कथा का प्रारंभ होता है राम और भरत जी के मिलने से। राम और भरत भैया किस प्रकार मिले हैं, आइए इसका बहुत बढ़िया विस्तृत रूप से हम और आप सुनते हैं। हमारी कंचन बहन और बहनोई साहब, सोनू भैया दोनों लोग हैं ऑनलाइन फेसबुक आईडी से। भगवान की कृपा आप दोनों पर बनी रहे। आइए भगवान का भगवत नाम उच्चारण कर लेते हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, आई के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँ गान, सीताराम राम राम। श्री सरस्वती नमः। मैया सरस्वती, हनुमान जी, भोलेनाथ से राम जी, आइए इस कथा में हमारा संबल बढ़ाइए और आकर के भाव के साथ कथा सुनिए। मैं तो अपने हनुमान जी को कथा सुनाता हूँ। मेरे हनुमान जी महाराज मेरी कथा सुनते हैं, बाकी कोई सुने और चाहे ना सुने उसकी मर्जी है। मेरे हनुमान जी महाराज मेरे साथ हैं। हनुमान जी यहाँ पर हृदय में भी हैं, ये बालाजी महाराज हैं और सामने भी हनुमान जी बैठे हैं। तो मैं हनुमान जी महाराज को ये राम की कथा सुनाता हूँ। आइए स्मरण करते हैं भगवान श्री सीताराम जी का। लोकाभिराम रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भोलेनाथ बाबा की आइए स्तुति करें। भोलेनाथ बाबा महाराज, आप जहाँ भी आपका हो, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए आइए श्री राम चर्चा में आप भी भाग लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज, आइए अपनी राम चर्चा में, राम जहाँ प्रभु चर्चा होती है, राम नाम जहाँ व्याख्यान होता है, हनुमान जी आ जाते हैं। राम नाम सुनवे को रसिया, हनुमान जी महाराज पधारें। अरे मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा हमारे राजन जी महाराज पर बनी रहे। भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करना। वो लाइन पे हैं और वायनाड से हैं, विशाखापट्टनम से हैं, बेचारे बहुत दूर हैं, हमारे अंशी हैं। हमारे अंश के हमारे पुत्रवत हैं। भगवान की कृपा बनाए रखे, प्रभु दया करें कंचन पे भी और हमारे सोनू भैया पे। 3 लोग 4 लोग ऑनलाइन दृश्य हैं, अदृश्य रूप से तमाम लोग देख रहे हैं, उन सबको प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सीताराम। देखिए भैया, जो लोग दिख जाते हैं वो तो दिख जाते हैं। इस राम कथा को पता नहीं कितने लोग अदृश्य रूप से भी देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि राम की चर्चा ऐसी ही है। अगर भाव में उतर जाए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये भरत और राम संवाद में बहुत सुंदर वर्णन है। राम सिया राम, जय सीताराम, कहत सप्रेम नाई महिमा था, अरे भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप दर्शन कीजिए, भगवान पत्थर के
शिला के ऊपर बैठे हैं, भगवान का मुख इधर है, भरत जी पीठ के तरफ खड़े आकर के साष्टांग जमीन पर लेट करके दोनों हाथों को आगे करके प्रणाम कर रहे हैं। यह दृश्य देखा किसने? यह दृश्य देखा हमारे लक्ष्मण जी ने। तो लखनलाल जी ने कहा भैया राम? बोले हाँ बताओ। कहन बताएं क्या? भरत जी आ गए। कहन भरत जी आ गए? कहन आ नहीं गए, प्रणाम कर रहे हैं। बहुत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तब जैसे सुना मेरे राम जी ने, जैसे मेरे राम जी ने सुना है भैया, तो ऐसे भगे हैं जो तन की सुध भूल गए। अरे उठे राम सुन प्रेम यधीरा, प्रेम यधीरा। आप दर्शन करिए भगवान कैसे उठे। वैसे तो कहते हैं यहाँ आ जाएं, खुदे मिल लेंगे, जब इतनी दूर आ गए हैं तो यहाँ आने में क्या समस्या है। अगर कोई आजकल का भाई होता और भगवान की कृपा से अगर उसकी वजह से ही उसको कुछ कष्ट मिला होता तो वो भगा देता, कहता भागो यार यहाँ से आने पे, मतलब तुम्हारी वजह झेल गए। आदमी कहता तुम्हारी वजह झेल गए, तुम्हारा क्या काम है। लेकिन मेरे भरत और राम का चरित्र देखिए, जैसे ही सुना भरत जी आए, अरे उठे राम सुन प्रेम यधीरा, प्रेम यधीरा। ओ उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा। कहूँ निसंग कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। ऐसे भगे कि उनका ये पटका जो था कहीं गिर गया और मेरे राम का तीर कहीं गिर गया और मेरे राम का धनुष कहीं चला गया, कुछ पता नहीं है। ऐसे दौड़े जैसे वर्षों से व्याकुल पीड़ित प्रेम में दौड़ता है इंसान, इस तरीके से भगवान श्री राम जी दौड़ पड़े हैं यहाँ। अरे बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, अज लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलान लखी, बिसरे सब ही अबान। अरे हाँ बिसरे सब ही अपान। भगवान दौड़े, उनका पटका कहीं, उनका कपड़ा पट ओढ़े थे वो गायब, धनुष कहीं, बाण कहीं, दौड़ पड़े और दौड़ करके भरत को उठा करके हृदय से लगाया है। तो ये जो मिलने की गति है भरत और राम की जब किस देखी तो सब अपनी देह की सुध भूल गए। उठे राम सुन प्रेम यधीरा, प्रेम यधीरा। ऐसे भाई होने चाहिए भरत राम जैसे। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, ऐसे भागे हैं। भरत को जितना राम से प्रेम है, राम को भी भरत से उतना ही प्रेम है। ऐसा नहीं है कि केवल भरत ही प्रेम कर रहे हैं। आजकल तो कई भरत हैं बेचारे तो उनको राम नहीं मिल रहे, कई बेचारे राम हैं तो उनको भरत नहीं मिल रहे। भाइयों में बड़ी विषमता आ गई है। बड़ा भाई राम बनने का प्रयास करता भी है तो छोटा भाई भरत लक्ष्मण नहीं बन रहा, और छोटा भरत लक्ष्मण बना है तो बड़ा भाई राम जैसा नहीं है। आज के युग में अगर अजय भैया हमारे जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे, अधिवक्ता हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हनुमान जी महाराज इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हालांकि बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, भगवान सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करें। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आज के युग में जिसकी वजह से थोड़ा भी कष्ट होता है वो भाई सामने सामने भाई को देखना पसंद नहीं करता। आज भरत भैया की वजह से ही राम वन में हैं। हालांकि भगवान की अपनी मर्जी थी, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम जी भरत की वजह से वन में हैं। क्यों? भरत कैकेयी के पुत्र ही ना होते तो कैकेयी वरदान ही न मांगती,
तो भगवान को वनवास नहीं होता। कारण कौन हुआ? भरत। तो भरत इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए तो राम के सामने जाने में उनकी नजरें नहीं मिल रही हैं कि मैं ही कारण हूँ। हुआ तो सब विधि के विधान से है, और आज भी जो कुछ भी होता है सब भगवान ही करता है। हम वहाँ बेमतलब परेशान हैं। जिसके पास अकूत संपत्ति है वो भगवान की कृपा है, जिसके पास भक्ति है वो भी भगवान की कृपा है, कोई बराबर दौड़ रहा है भाग रहा है वो भी भगवान की कृपा है। इंसान ही है। एक इंसान जज बनकर के कुर्सी पर बैठता है, दूसरा वकील बनकर के उसकी वकालत करता है, तीसरा इंसान उसी चैम्बर में बैठा है बंदी के रूप में। तीनों इंसान हैं, सबकी गति अलग अलग है। कारण ये है कि जिसके जैसी प्रारब्ध में लिखा है, जिसके जो भाग्य में लिखा है वही वो कर रहा है। आप देखिए जगत में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि अगर सब बराबर हो जाते तो ये संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर 2 घंटे के लिए कह दिया जाए सब बराबर हैं तो 2 घंटे में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। कौन रिक्शा चलाएगा, कौन ड्राइविंग करेगा, कौन ऑपरेशन करेगा, कौन डॉक्टरी करेगा, सब बराबर है, सबको पैसा बराबर बराबर मिल गया, त्राही त्राही मच जाएगी। ये भगवान का सिस्टम है, आज से नहीं है, जब से ये सृष्टि है, सृष्टि के साथ सिस्टम चल रहा है। तो जिसको जो मिला है भगवान की कृपा समझना चाहिए, अन्यथा एक सांस भी अपनी नहीं है। कोई खाते खाते रेस्टोरेंट में ही गिर जाता है, कोई डांस करते करते ही निपट रहा है। भगवान की कृपा से हम और आप चल रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा माननी चाहिए। भगवान और भरत दोनों श्री राम जी महाराज और भरत भैया दोनों लोग ऐसे मिले कि देवता तक दंग हैं। ऐसे दोनों भाई इस संसार में कभी मिले नहीं, भरत और राम के जैसे। आइए कैसे मिले हैं सुनिए। कहा सप्रेम प्रगट को करई, अरे कहा सुप्रेम प्रकट को करई, अरे कही छाया कभी मति अनुसरई, अरे कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहर ताल गति न तु नाचा, मिलन प्रीत की में अजी जाए बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहिमति बसाई, मन बुध चित अहिमति बिसराई। भगवान भरत और दोनों लोग मिल रहे हैं तो ऐसा कोई कवि नहीं है जो उनके प्रेम की व्याख्या कर सके। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। मन बुद्धि और चित्त और अहंकार ये 4 चीजें हैं भैया जो हमको और आपको गले से मिलने नहीं देती। मन चंचल है, दुनिया भर की बातें सोचता है। बुद्धि दिमाग लगाता है आदमी, इनसे मिले तो क्या प्रॉफिट होगा। चित्त अशांत रहता है और अहंकार रहता है, तब हम मिल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब 4 चीजें गायब, केवल प्रेम है। और इस श्रेष्ठ प्रेम को कौन कह पाएगा किसकी ताकत है। इस संसार में तो कोई ऐसा कभी है नहीं जो कह पाए। अरे अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमत कहूँ के भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि भरत जी और रघुनाथ जी का जो प्रेम है अगम्य है, अगाध है। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, इतना ज्यादा प्रेम है। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि तुलसीदास कैसे कह पाऊंगा।
भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। अपने आप को गाडर की तात समझ रहे हैं तुलसीदास जी, अर्थात मुझसे राम और भरत के प्रेम का वर्णन नहीं हो पाएगा। मिलन बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धधक की धर की। मिलन बिलो के भरत रघुबर की, सुरगन सभय धधकी धर की। अज समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंस ही लागे। देखो भैया, भरत जी और श्री राम जी की जो मिलन देखा, मिलने का जो ढंग देखा, देवता भयभीत हो गए, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आहा, ऐसे मिले हैं तो क्या होगा भैया, कहीं राम वापस जा चले जाए। बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया, कहा मूर्खों ये सब क्या कर रहे हो। तब देवताओं ने फूल की वर्षा की और कहा भैया भरत तुम्हारी जय हो। फिर मिल सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटे हो राम। भूर भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिले हैं, केवट निषाद राज जी से मिले हैं। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत बड़े ही प्रेम से मिल रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। भेंट हो लखन ललकी लघु भाई, ललकी लघु भाई। बहुर निषाद लीन उर लाई, लीन उर लाई। पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, भाई नि बंदे। अभिमत आशीष पाई आनंदे। भरत से तो काफी कई मिनटों तक राम और भरत आपस में गले मिलते रहे। जब चेतना आई कि शत्रुघ्न भी आए हैं तो शत्रुघ्न जी से मुलाकात की है। फिर निषाद राज जी से भगवान श्री राम जी मिले हैं। राम सिया राम। हमारी धर्म पत्नी भी कथा में आ गई हैं ऑनलाइन। भगवान इन पर भी कृपा करे, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऑनलाइन माध्यम से हमारे सब परिवारजन तो दृश्य हो जाते हैं, बाकी फेसबुक पर अदृश्य ही रहते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। प्रेम से बोलो जय हनुमान। सानुज भरत उमगी अनुरागा, फिर धरसिय हरे धरसी रसिय पद पदुम परागा। सानुज भरत उमगे अनुरागा। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सानुज भरत, सानुज माने अनुज के सहित भरत जी सीता जी के चरणों की रज सिर पर धरने लगे। भाभी का रिश्ता ये होता है। अब आजकल कलयुग में लोगों ने भाभी को मजाक का रिश्ता बना दिया है। भाभी को माँ की दृष्टि से लोग देखते थे। त्रेता युग में भरत भैया चरणों पर गिर गए। चरणों की रज माथे पर रखने का मतलब ये नहीं कि चरणों की रज ली माथे पर रख ली, माथा ही चरणों पर रख दिया। अरे भदेवर को ऐसे प्यार से भाभी को प्रणाम करना चाहिए, तब न बनेगा भाई से प्रेम। राम सिया राम जय सीताराम। धरसिय अरे धरसि रसिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर रसि बैठाए। माता ने सिर पर हाथ फेरा, भैया उठो उठो भैया उठो, और बगल में बैठाया है। ये है राम का परिवार। इसीलिए तो कहते हैं छोटे बड़े सबको सुनना चाहिए। अब देवरों को ये बात सुननी चाहिए, छोटे भाइयों को।
छोटे भाई तो क्या ही कहें, चाहे तो बड़े भाई और उसकी पत्नी में लड़ाई ही लगवाते रहें। पता नहीं क्या मैटर है, भगवान जाने क्या स्थितियां हो गई। माँ के समान मानना चाहिए भाभी को, और भाभी को मानोगे तभी तो भाई मानेगा आपको। राम सिया राम, जय सीताराम। से शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, बेन सोच उच अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन बहुत आशीर्वाद दिया भरत को, और स्नेह में मग्न हो गई। जब सीता जी को स्नेह में मग्न देखा तो भरत को अपने देह की सुध बुध नहीं रह गई। भाभी तो बहुत ही प्यार कर रही, उनको डर था कि मेरी वजह से उनके पति राम जी को वनवास हुआ है, वो स्वयं वनवास के कष्टों को झेल रही हैं, कहीं हमारे ऊपर डांट फटकार न दें। लेकिन जब प्रेम देखा तो उनके मन के अंदर जो कल्पित भय था, भेन सोच और अप डर बीता। अप डर माने जो कल्पना से डर लगने लगता, कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, क्या होगा, राम जाने क्या होगा आगे। राम सिया राम, जय सीता। वो डर चला गया। जब भाभी ने प्रेम से भरत के सर पर हाथ फेरा, बंधे पकड़ के उठाया और बगल में बैठाया, भैया भरत इतना परेशान ना हो, मैं भी रोने लगूंगी इतना रोओगे तो। बच्चे की तरह जब पुचकारा है तो भरत जी का सारा संकोच और डर चला गया, गले में हिचकियां आने लगी, बंध गई, और भरत भैया के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आंखों से आंसू चलने लगे और मन का डर भाग गया। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तहि अवसर केवट धीरज धरे, जोर पान बिनवत प्रणाम करी। देखिए, जब आप प्रेम में मग्न होंगे, प्रेम की पराकाष्ठा जब आपके अंदर आएगी तो आपका जबान बंद हो जाएगी। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। जब प्रेम से किसी से मिलोगे तो कुछ समय के लिए जब आपका मन रिक्त हो जाएगा तो आप बोलना बंद कर देंगे, न कुछ पूछोगे न बताओगे। को किछु कहे न को किछु पूछा, न कोई कुछ कहा न किसी ने कुछ पूछा, बस खाली बस हृदय से मिले हैं सब। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प चांडा और ये चांचल्य से शून्य हो गया है सब। एक दूसरे के गले मिलकर के इतना प्रेमान। तो अब फिर निषाद राज जी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहने लगे, क्या कहा? कहे निषादा सुनो राम जी, अब कहे निषाद जी। राम सिया राम, जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचेव सब, आए विकल वियोग। अभी राम जी को पता नहीं कि सब आए हैं, भरत जी कुछ बता नहीं पाए तो प्रेमाग्न हो गए। तो हरे राम सिया सीताराम। हमारे राजन भैया लिख रहे हैं, महाराज जी आजकल अनायास ही मन बहुत विचलित रहता है, कुछ नया पाने की अभिलाषा तो कभी कुछ खोने का डर, मार्गदर्शन करें। भैया राजन, ये सबकी समस्या है, केवल हमारी आपकी नहीं है। अनायास मन डरता है, ये मानव जीवन की एक सबसे विचित्र व्यथा है कि मन का विचलित होना ऐसा कोई संसार में भैया नहीं है विवेक,
जिसका मन विचलित ना हो। आपने पूछा, अच्छा लगा। आजकल नहीं, कई बार दिन में 2-2, 3-3 बार मन विचलित हो जाता है। लेकिन एक युक्ति अगर आप अपनाएंगे तो मन चलायमान से स्थिर होने की तरफ बढ़ने लगेगा। कुछ नया पाने की इच्छा होना जरूर अच्छी बात है, खोने का डर भी होना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। मन चंचल है, ये सभी का विचलित होता है। ये प्रश्न आपका बहुत ही गूढ़ है। आपका प्रश्न विवेक भैया बहुत गूढ़ है। विवेक बाबू, इस प्रश्न के ने आपने अपने मन के और लोगों के मन की बातों को उद्गार व्यक्त किया। ये बहुत अच्छा है प्रश्न आपका। मन विचलित होता है, सबका विचलित होता है। कुछ नया पाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि हमारा मन परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है। हम सब माया के बंधनों में हैं, तो इसलिए ये मन हमारा जो है चंचल रहता है, कुछ नया पाने की अभिलाषा रखता है और खोने का डर, पाने की अभिलाषा, ये मानव की प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति है साधारण, और हर जीव की प्रकृति है। कुछ नया पाए, कुछ चला न जाए, ये डर लगा रहता है। इससे बचने का उपाय भैया एक है। क्या है? बड़ा सुंदर और बड़ा सरल उपाय है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। आप धीरे धीरे एक अभ्यास करें कि जब हमारा जीवन परमात्मा का दिया है, जब हमारी सांसें भगवान चला रहा है, तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। पहली बात, हमारा कुछ है नहीं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जो हो रहा है वो परमात्मा परम पिता परमेश्वर करा रहा है। प्रति क्षण हम भगवान को समर्पित करते चलें और अपने को, जैसे आप किसी कंपनी में आप काम करते हो, सनोफी में आप एम्प्लॉई हैं, तो आपको केवल इतना डर है कि नौकरी अच्छे से चलती रहे, बस बात खत्म। सनोफी कितना घाटा हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, उसकी बैलेंस शीट कितनी बन रही है, उसने कितने हजार करोड़ का नुकसान झेला, कर्मचारियों का वेतन कैसे देगा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो कंपनी का जो मेन पर्सन, चेयरपर्सन है, उसको डर है कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देंगे। किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई को कोई टेंशन नहीं होती। एम्प्लॉई को केवल 5-7 तारीख का इंतजार रहता है, बस खाते में बस मैसेज आ जाए मोबाइल में, 1.5 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, बस इतनी चिंता है। जहां आया रिलैक्स फील होता है, आहा आ गया। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को, जीवन की गाड़ी को भगवान पर समर्पित कर दें। हनुमान जी, बाबा महाराज, शंकर जी, भोलेनाथ, जिसको आप मानते हैं, अपने इष्ट देवता को सब समर्पित कर दें। प्रभु आप जानो, पत्नी कैसे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे चलेगा, लेकिन समर्पित करने के बाद कर्म करना मत भूलो। भाई काम करते रहो, कर्मचारी की तरह है। मालिक बनाइए हनुमान जी महाराज को, मालिक बनाइए भगवान श्री राम जी को, भोलेनाथ को। अब आप हो गए नौकर, अब चिंता किसको होगी? मालिक को। मालिक ये जाने, इनका काम जाने, मालिक जाने। हम तो कर्मचारी हैं जी। हमको सवेरे जो काम आपने दिया है, आप ड्यूटी जानते हो, आप ड्यूटी जाओ। जो बिके, जो न बिके, जो बने न बने, आप गद्दी धर हो, गद्दी संभालो। अब सौदा मिला नहीं मिला, हुआ नहीं हुआ, तो क्या करें? सर पटक दें?
हमको जो उत्तरदायित्व परमात्मा के द्वारा प्रदत्त किया गया है उसमें हम 110% मेहनत करें और भगवान को समर्पित करके प्रणाम करते हुए कहें, प्रभु आज का दिन आपको समर्पित हुआ, आप जानो आपका काम जाने। तो इससे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका डर समाप्त हो जाएगा कि कुछ खो जाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। डर समाप्त हो जाएगा। डर क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आप हो गए नौकर, आपके जीवन का मालिक हो गया भगवान। तो आपको मन में जो डर लगा रहता था कि कुछ चला न जाए, तो चला जाएगा, चला जाएगा। थोड़ा बहुत झटका लगता है जाने पर, लेकिन वो भगवान की कृपा से और भगवान की भक्ति से वो भी भर देता है भगवान। नया पाने की लालसा, आप कुछ नया पा नहीं सकते, आप केवल प्रयत्न कर सकते हैं। आप केवल प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न करते रहिए तो एक न एक दिन मंजिल तो आपको मिल ही जाएगी। हो सकता है वो आपके अनुकूल ना हो, लेकिन भगवान के अगर आप भक्त हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, राम का नाम लेते हैं, तो वो आपके अपने हिसाब से आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो उसे ठीक लगता है। अब इसमें कई चीजें हैं। प्रारब्ध कर्म है, पूर्वार्ध जमा किया धर्म कर्म है। देखिए भैया, इस समय जो आपकी अवस्था है उस अवस्था में आपके प्रारब्ध के कर्म तो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। अब जो कर्म आप करोगे वो काउंटेबिलिटी आगे की तरफ बढ़ेगी। जमा किया हुआ कर्मों का धन हम और आप समाप्त कर चुके हैं। या तो इतना ज्यादा जमा हो कि हम धीरे धीरे उस पर खर्चा करें, इसलिए कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। कर्मों की गति को सुधारना पड़ेगा। कर्म क्या है? जो हम दैनिक कर्म करते हैं। दैनिक कर्म क्या? कर्म माने जो दैनिक कर्म क्या? जैसे किसी से, हमारे से किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसा कर्म करना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है अपने बीवी और बच्चों की परवरिश करना, पत्नी की, धर्म पत्नी की, अपने बालकों की परवरिश करना। वो करो। अब वो क्या करेंगे? बच्चों के लिए हम और आप बहुत पीड़ित रहते हैं, हम भी पीड़ित रहते हैं, सब पीड़ित रहते हैं। दुनिया है, संसार, यही तो मोह है। स्त्री और बच्चे, परिवार, ये सब माया और मोह है, यही जंजाल है। अरे बुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो, यही जाल है। तो आप उनके प्रति वफादार रहिए और प्रयास करिए, बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए। अब उनको क्या बनना है, नहीं बनना है, ये हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते। बहुत बच्चों को, बेचारों को भेज दिया जाता है कि जाओ वहाँ क्लेट करो, जो क्या नाम, IIT करिए, JEE करिए, मेंस निकालिए, और जाकर के बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी पोटेंशियल है नहीं और परेशान हो जाते। सब नहीं करना चाहिए। आपका प्रश्न था महाराज जी, आजकल अनायास मन बहुत विचलित रहता है। तो पहली बात तो भगवान के भजन को प्रारंभ कर दीजिए। मन का विचलित होना समाप्त होने लगेगा। एक दिन में नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा भैया। जब भगवान अंदर आएंगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, दुराचार, व्यभिचार, ये सब समाप्त होंगे। जब ये समाप्त हो जाएंगे, भगवान का पदार्पण हो जाएगा, तो मन का दौड़ना भागना थोड़ा कम हो जाएगा। जो खुला होता है जानवर, वो ज्यादा दौड़ता भागता है। जो जंजीर से बंधा होता है वो कम भागता है। तो भगवान की भक्ति और भजन रूपी जंजीर से मन को थोड़ा बांध दीजिए, तो ये विचलित होना बंद हो जाएगा। कुछ नया पाने की अभिलाषा ये रखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ नया करना चाहिए और भगवान पर समर्पित करके कर्म करिए, अभिलाषाएं रखिए। और तीसरी बात थी कुछ खोने का डर। तो खोने का डर आपको समाप्त करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। अबे खोएगा पता नहीं कब, डर हम अभी जाएं, और जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है।
तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, भगवान का भजन करिए, नियमित किसी संत महात्मा को सुनिए, भगवत चर्चा में बैठिए, सत्संगत में बैठिए। ये आपके प्रश्नों का हमने जो हमारी समझ में था हमने उत्तर दिए। आप कितने प्रतिशत इसमें समझ पाए अथवा कितना आपको समझ में आया ये आप समझें, लेकिन यथार्थ यही है कि यदि भगवान के करीब का जितना आप बढ़ोगे मन की उलझनें उतनी कम होंगी। अकेले जीवन कहाँ जी मिलेगा जी, जब तक कोई सहारा न हो। सहारा करो परमात्मा का, मनुष्य का सहारा मित्र कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए भगवत भजन करो, भक्ति करो, सत्संगत करो, कर्म 100% करो। काम के लिए नहीं है कि राम राम करो काम न करो, राम राम भी करो, साथ में काम भी करो। काम के लिए मनाही नहीं है क्योंकि दाना पानी काम से ही चलेगा। ये पेट महाराज रोटी आएगी तभी संतुष्ट होंगे। चकाचक व्यवस्था तभी होगी जब काम करोगे, लेकिन काम करते रहो, नाम जपते रहो तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए प्रसंग में विवेक भैया बढ़ते हैं। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जो लोग सुनेंगे उनको लाभ मिल सकता है। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। तो निषाद राज जी बोले हैं, भैया देखिए सारे लोग आए हैं, सेना आई है, मंत्री आए हैं, पूरी अयोध्या आई है, कोई बाकी नहीं रहा बूढ़े लोगों को छोड़कर। अब आप देखिए भगवान के प्रति कितना प्रेम है भाई राजन बाबू। आप देखो कि घर को ऐसे छोड़ दिया, कह दिया संपत्ति सब रघुपति का यहाँ, सब भगवान की संपदा है, ले बचाओ हम चले राम से मिलने। इसको कहते हैं प्रेम। सेल सिंधु गुर हर सेल सिंधु सुन गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़ा है और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ दौड़ पड़े हैं। कहाँ? जहाँ माताएं हैं, जहाँ गुरु हैं, जहाँ उनकी पूरी अयोध्या है। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, सानुज अनुरागे, अज दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम किया। गुरु मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। राम सिया राम जय सीताराम। ओ प्रेम पुलक केवट कहे नामू, किन दूर से दंड प्रणामू। राम सखार से बर बस भेंटा, जन्म ही लुटत स्नेह समेटा। फिर से प्रेम से पुलकित होकर के दोबारा वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज जी से मुलाकात की है। निषाद राज जी नाम लेकर के बताया, मैं निषाद राज केवट हूँ, और लेट गया पैरों में। ऋषि वशिष्ठ ने राम का सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। डर रहा था बेचारा जमीन, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। अब आप एक बात देखिए, हर चीज में थोड़ा तथ्य को समझने का प्रयास करें। तथ्य को समझने का जब प्रयत्न करेंगे
तो रामायण बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। राम सिया राम रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। तथ्य जो है हम अभी आपको बता रहे हैं। अब इसमें तथ्य को समझिए भाई। तथ्य ये है कि तथ्य इसमें ये छिपा है कि जो भी दंडवत प्रणाम करता है, ठीक, जो दंडवत प्रणाम करता है तो ऐसा नहीं वो पड़ा रहे। जैसे बहुत लोग हैं, उनको अगर आप प्रणाम कर लो भैया तो वो बिल्कुल सीना तान के 56 इंच का ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे लगता है धरती पर किसी ने इनको प्रणाम नमस्कार तक नहीं किया हो। बहुत लोगों के तो आदत ऐसी होती है भैया कि अब हम क्या बताएं। कई लोगों को मैंने देखा है, जब बेचारे बुजुर्ग सास ससुर पैर छूते हैं तो बिल्कुल सीना 56 इंच का तान के और ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे लगता है राजाधिराज भगवान विष्णु यही हैं। अब इनका आशीर्वाद अगर उन बुजुर्गों को नहीं मिलेगा तो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऐसे इस प्रकार से खड़े रहते हैं। यहाँ इस चौपाई से इस तथ्य को, इस मूल को पकड़िए कि जो भी दंडवत में साष्टांग प्रणाम करता है और जिसको करा जा रहा है वो लपक के उसको उठा लेता है और हृदय से लगा लेता है, यानी कि दोनों तरफ अभिमान शून्य हो जाता है। और आज के युग में अगर आप देखेंगे, जिसने बिटिया ब्याही है, बेचारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, चलने फिरने के लाचार भी रहते हैं, तब भी सोचते हैं चलो मान्य आए हैं पैर छू लिया जाए। पैर छूते हैं तो मान्य एकदम टनाटन खड़ा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल 56 इंच का सीना ताने बड़ा सम्मान पा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और यकीन तो ये मानिए कि जो जामाता अपनी सास से, अपने ससुर से पैर छुआता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। ये तथ्य की बात है, नहीं छुआने चाहिए। बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, क्यों छुलाओ बुजुर्ग से माता पिता। धर्म पत्नी के माता पिता तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा उनको सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने आपको अपनी बेटी कन्यादान में दी है। अरे तुमने तो दान लिया है, भिखारी हैं हम लोग मानव पुरुष लोग भिखारी हैं। हमने दान लिया है तो उनसे चरण स्पर्श कराने की प्रथा ये पता नहीं किसने चला दी, नहीं होनी चाहिए। दामाद भी न छुए कोई बात नहीं, लेकिन अगर छू भी रहे हैं तो उनको हृदय से लगा लेना चाहिए, उनसे पुत्रवत मिलना चाहिए, उनसे गले मिल लेना चाहिए। रामायण बहुत सिखाती है, बहुत सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यहाँ जो भी जिसको साष्टांग प्रणाम करता है तो सामने वाला खड़ा हो जाए, वाह ये तो चमीनम लौट गया हमारे, हमको देखते देखत लौट गया, हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हो गए। ऐसा नहीं सोचना है। किसी को माला पहना दो बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करने लगता है। पल भर की जिंदगी है साहब, धन सरकार का है, शरीर भगवान का है, और हम बेमतलब फूले जा रहे हैं। बेमतलब भगवान चाहे 2 सेकंड में बुला ले, और जिसका धन रखा है भगवान सरकार चाहे पूरा जब्त कर ले, क्या कर लोगे तुम, तुम्हारा है क्या। इसलिए कभी भी कोई आपको प्रणाम करे अथवा आप किसी को प्रणाम करो तो प्रणाम जिसको करा जा रहा है उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो आपको हृदय से लगाए और स्नेह से आशीर्वाद प्रदान करे। प्रेम, यहाँ देखिए, मुनिबर धाय लिए उर लाई, और इसके पहले क्या है, गुरु ही देख सानुज अनुरागे, सानुज माने भाई सहित अनुरागे, और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, दंड प्रणाम भगवान चरणों में लेट गए। तो मुनिवर धाय दौड़े, लिए उर लाई, हृदय से लगाया, प्रेम उमग भेंटे दो भाई, ये है ये
ये हम आपको बताना चाहते थे कि प्रणाम का जो कर रहा है उसको भी थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। आपके अंदर इतना अभिमान ना आ जावे, सामने वाला प्रणाम कर लिया तो मार बिल्कुल क्या कह रहे हैं कि अभिमान में जूना भय जा रहे हैं। पहली बात, जितना कम हमारे लोग चरण छुएं उतना ही ठीक है। जिस समय हम प्रणाम करते समय किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं उस समय भगवान के कंप्यूटर में आपके पूर्ण ऑटो डेबिट हो रहे होते हैं। जो प्रणाम कर रहा होता है उसके खाते में क्रेडिट हो रहे होते हैं। या तो आप इतनी भक्ति करें, पूजा पाठ करें, अथवा प्रणाम से बचें कि भगवान हमको कोई कम प्रणाम करे। यकीन मानिए हमको लोग कम प्रणाम करते हैं, हम सुखी हैं। ज़्यादा प्रणाम प्रणाम के चक्कर में हम पड़ते नहीं। किसी ने सम्मान किया तो ठीक और नहीं किया तो बहुत ठीक। कोई सम्मान कर दे अच्छी बात है और ना करे तो बहुत अच्छी बात है। सम्मान के भूखे नहीं रहना चाहिए। सम्मान किस चीज का सम्मान भैया? हम हैं ही क्या जो हमारा कोई सम्मान करेगा? भगवान से प्रेम करो, परमात्मा के आगे अपनी बातें कहो, सब भगवान जानते हैं। आइए प्रसंग में गति करते हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरस ही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जिनको चारों बिटिया लिख रही हैं, हमारे पिताजी को बहुत लोग प्रणाम करते थे, खूब आशीर्वाद देते थे। ठीक है, करते थे, अच्छी बात है। आशीर्वाद जो प्रणाम करे तो उसको देना ही चाहिए। कुछ लोग तो आशीर्वाद नहीं देते हैं, देना चाहिए, अच्छी बात है। कोई करे तो उसे आशीर्वाद देना ही चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, खूब आशीर्वाद दो। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु जो प्रणाम कर रहा है उसकी मनोदशा भगवान ठीक रखना। और प्रणाम की एक कथा हम आगे आपको सुनाएंगे। केवल एक बच्चे ने केवल प्रणाम ही किया था और प्रणाम करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसकी कथा पूजनीय माता जी सुनाई है हमको बचपन में। तो प्रणाम का परिणाम अच्छा होता है, जो करे उसे आशीर्वाद देना ही चाहिए और खुद भी सबको प्रणाम करना ही चाहिए। प्रणाम हमारी परंपरा है, प्रणाम सनातन संस्कृति है, लेकिन दौड़ दौड़ के प्रणाम करवाना नहीं चाहिए। और कोई न करे तो गुस्साना नहीं चाहिए। कोई करे तो ठीक, न करे तो ठीक। मेरा भाव सिर्फ इतना है कि कहीं पर भी हमको आपको मन में ये न लगे कि हमारा सम्मान हो गया। हम सम्मान के भूखे ही नहीं रहेंगे तो अपमान क्या होगा? होगा तो ठीक, कर दे, अच्छी बात, न करे तो बहुत अच्छी बात, जैसी प्रभु की इच्छा। परमात्मा से सिर्फ आप लगाव लगाएं, सिर्फ प्रणाम भगवान को करें। और कोई करे तो ठीक, सबको प्रणाम करो और कराओ, ये तो अच्छी बात है। आइए प्रसंग से भटक जाएगा, ट्रैक हट जाएगा तो फिर ट्रैक पर चल नहीं पाएंगे। आइए अब आगे कथा में गति करते हैं। तो यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। वशिष्ठ के समान कौन है जिसको राम जी स्वयं प्रणाम कर रहे हैं और गले से लगाया जा रहा है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय लख लख न होते अधिक, मिले मुदित मन राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। अरे जय लख लख न होते अधिक। मुनिदेव लखन से अधिक निषाद राज्य को गले से लगाए रहे। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप है। तो निषाद राज्य लगातार भजन कर रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम।
आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेह भाई रहाय अभिलाषी, तेह तेह कहे तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जानकर जाना। तो जौन जिस भाव से भगवान को देखता था, समझता था, सुनता था, पल भर में अयोध्यावासियों को श्री राम जी मिल लिए। सानुज मिल पल महु सब काहू, अर के न दोर दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कही नाही, जिम घट कोटि एक बिछाही। देखिए 1 सेकंड में मिले, कैसे मिले? जैसे 1000 घड़े में पानी भर के रख दो, सूर्य एक ही है, सब में सूर्य का प्रतिबिंब चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान पल में सबको मिल लिए हैं और सबका दारुण दुख दूर किया है। मिलके बटही उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखे राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। समस्त प्रवासियों से उमग कर केवट से मिले सब प्रवासी भाग्य की सराहना करते हैं। राम ने माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों को पाला मार गया हो। अरे प्रथम राम, अब देखिए आप यहाँ पर भी एक तथ्य और सूत्र है। आज प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। अरे पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। भगवान राम चित्रकूट में सबसे पहले कैकेयी मैया से मिले हैं। यहाँ पर भी आपको सोचना है, समझना है और ये बात मन में उतार लेनी है कि भगवान श्री राम जी पहले कौशल्या से भी तो मिल सकते थे। उनसे जन्म पाए हैं कौशल्या और सुमित्रा, तो सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण साथ में भेजा है सेवा करने के लिए। लेकिन भगवान श्री राम जी कैकेयी से पहले मिले जा करके। क्यों? यदि कोई व्यक्ति आपसे संकोच करता है, किसी की वजह से आपको कष्ट प्राप्त हो गया विधि के विधान के द्वारा और वो अपना आदमी है, तो उसका संकोच और संशय डर दूर करने के लिए सबसे पहले मिलना चाहिए। ये नहीं उसको अवॉइड कर दो। लोग क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे पीड़ा हुई, मैं तुम्हें अवॉइड करता हूं, त्याग रहा हूं। देखिए भैया, अवॉइड करना, त्यागना किसी समस्या का हल नहीं है। नफरत को नफरत से काट नहीं सकते आप। नफरत को काटने के लिए आपके पास प्यार की तलवार होनी चाहिए। नफरत को प्रेम से बदला जा सकता है, नफरत को नफरत से बदला नहीं जा सकता। ये त्रेता में श्री राम जी की कल्पना के अनुसार समझिए। प्रथम राम भेटी कैकेयी, पहले जाकर के कैकेयी से भेंट की है। सरल सुभाय भगति मति भेई, और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। भगवान ने कहा, अरे पग कर कीन प्रबोध बहोरी। कैकेयी के चरणों को पकड़कर भगवान श्री राम जी, जिसकी वजह से भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिसकी वजह से पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उस कैकेयी को जाकर के पैर पकड़े हैं राम ने और कहा, अरे काल करम विधि सिर धरि खोरी, पग पग कीन्हि प्रबोध बहोरी। बहुत बार समझाया, मैया चिंता न करो, जो हो गया सो हो गया।
अब हम और आप कर क्या सकते हैं, जो विधि का विधान था वो हो गया। अब मैया परेशान मत हो। हमारे आदरणीय अनिल तिवारी जी लिख रहे हैं, जय हो महाराज की, जय हनुमान जी महाराज। देखो तिवारी जी हमारे मित्र हैं और हमारे मित्र बड़े विचित्र हैं, अद्भुत हैं, सब अद्भुत हैं, ज्ञान के सब सागर हैं, भंडार हैं, अद्भुत ज्ञानवान पुरुष हैं सब। इनकी बड़ी कृपा रहती है भाई। तीर्थ यात्रा में हम लोग साथ में जाते हैं, आनंद आता है और बड़ा कृपा रहती है भाई। तिवारी जी हैं, रजनीश जी हैं, सब हमारे मित्र हैं, राहुल वाजपेयी बाबा जी बाबा। तो कहने का सिर्फ अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे अथवा जिससे दुख मिले, ठीक, उसको भी प्रेम से मिलना चाहिए। हम अपने अंदर किसी के प्रति बैर भाव क्यों लाएं? अरे दूसरे का मन खराब है, मैं अपना मन क्यों खराब करूं? उसका है होने दो। राम जी जय मिले, फिर उसके बाद भेटी रघुबर मातु सब कर प्रबोध परितोषु, अम्ब ईस आधीन जगु काहुन देय दोष। रघुनाथ जी सभी माताओं से मिले, हाथ जोड़ा और कहने लगे, मैया ये पूरा संसार ये विधि के अधीन है, हम भी आप भी सब भी विधि के अधीन। विधि माने ब्रह्मा, विधान, प्रकृति, नियति, हम सब उसी के अधीन हैं। ये जगत ईश्वर के अधीन है। अब किसी को क्या दोष देना, जैसा प्रभु ने लिखा था वो हो गया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। फिर गुरु पत्नियां भी आई हैं, उनसे भी मुलाकात की है। गुरुती पद बंदे दो भाई, सहित बेप्रति जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि अशीष मुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने, गुरुओं की और ब्राह्मणों की पत्नियां भी गई हैं, उनको प्रणाम किया है। गुरु की पत्नी अरुणधंती जी के चरणों की वंदना की है। उन सबका गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया है। सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद, अरे गहि पद लगे सुमित्रायंका, मेरे राम जी, मेरे श्री राम जी। गहि पद लगे सुमित्रायंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। उन जननी चरणन दोह भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। उन जननी, दोनों भाई दौड़कर पैर पकड़े हैं सुमित्रा जी की गोद में चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति की भेंट हो गई हो। उसके बाद पुनः कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े और भगवान और लक्ष्मण जी के प्रेम के मारे सारे अंग शिथिल हो गए। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादो, हर किम कवि कहीं मूक जिम स्वादो। मैया कौशल्या इतना रो रही हैं कि जैसे लग रहा है आंसुओं से ही नहला देंगी। उनका प्रेम बिना विषाद, हृदय विषाद प्रेम की जो हर्ष और विषाद का वर्णन कोई कभी कैसे कर सकता है, जिस प्रकार गूंगा किसी स्वाद को नहीं बता सकता। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहो कि धारि पाओ। पुरजन पाए मुनीस नियोगी, जल थल तक तक उतरे हो लोगू। पुरजन पाए मुनीस नियोगो,
जल थल तक तक उतरे हो लोगो, उतरे हो लोगो, उतरे हो लोगो। गुरु जी ने आज्ञा दी है। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी बढ़िया बढ़िया जगह देखकर अपना अपना बढ़िया निवास स्थान बनाने लगे। महिषूर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मणों को, मंत्री, माताओं, गुरुवाद गिने चुने लोगों को साथ लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले हैं। अरे हो सिय आए मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनि यही समेता, मिली प्रेम कह जाई न जेता। बंदे बंदे सब, अरे बंदे बंदे पगसिय सब ही के, सब ही के आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, सिय निहारी, मुंदे नयन सहम सुकुमारी, मुंदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी के पास जब उनकी सासू माँ आई हैं, सीता मैया ने सासू मैया के चरणों की वंदना की है, गुरु की माँ की वंदना की है, फिर सासुओं के भेष को देखा है। सीता जी सहम करके अपने आंखें बंद कर लिया है, क्योंकि विधवापन के भेष था। जब छोड़कर आई थी तो रानियों का भेष था। मैया सहम गई है। राम सिया राम जय सीताराम, परि बधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तेहसी अनिरख निपट दुख पावा, सो सब सहाय जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर सीता बहुत परेशान हो गई। राजहंसिया बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी, विधाता ने क्या कर डाला। सीता जी को बड़ा दुख हुआ है सासों का रूप देखकर। मैया सीता, मैया की दशा को देखा सीता ने जब, वो दुखी हो गई, सिय मेरी दुखी हो गई। जनक सुता तब उर्धर धीरा, धीरा धीरा उर्धर धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिले सकल सासुन सिय जाई, से अवसर करुणा मही छाई। लागे लागे पग सबा निसिय, भेटत यति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहियो भरी सुहाग। सीता जी ने जब सासू को देखा, जाकर के मिली, उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया है। सीता जी सबके पैरों को लगकर अत्यंत प्रेम से मिली हैं। सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। सदा सुहागन रहो सिय तुम, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो सिय तुम, सदा सुहागन रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, ओ चित्रकूट में, चित्रकूट में बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी। चित्रकूट में कहे जगजति मायक मुनि नाथा। चित्रकूट में कहे कछुक परमारथ गाथा। चित्रकूट में मैया सीता से सब रानियां स्नेह से व्याकुल हो गई, ऐसा लगे सारी विलाप करने लगी। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा।
फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को माइक कह के कि ये सब जगत जो है वो माया का है, हम सब माया के वशीभूत हैं और इस माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। गुरुदेव भगवान ने ऐसा समझाया है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही हैं। देखो भैया, जब कोई व्याकुल हो तो किसी को तो समझाने के लिए आगे आ जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने समझाया, हमारे आपके बड़े बूढ़े घर के समझाने लगते हैं, इसलिए किसी को समझाना पड़ता है। सबके साथ होता है विधि का विधान, सब झेलते हैं, सारे लोग दुख झेलते हैं, सारे लोग कष्ट झेलते हैं, इसके लिए परेशान ना हो। अगले दोहे पर रुकेंगे भैया। ओ लागे लागे पग सबा निसिय भेटत यति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम बस रही हो भरी सुहाग। नप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। फिर मरण हेतु निज नेह बिचारी, नेह बिचारी, भेयत विकल धीर धुर धारी, भेयत विकल धीर धुर धारी। वशिष्ठ जी ने राजा जी के मरने का पूरा वृत्तांत बताया। भगवान श्री राम जी ने ये समझा कि राजा जी मेरी वजह से परलोक से धार गए, बहुत दुख हुआ, बड़ा व्याकुल हो गए। विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजो, सकल समाजो, मानहु राजो काज हो आजो, मानहु राजो काज हो आजो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ये वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर सीता जी, लक्ष्मण जी, सभी रानियां विलाप करने लगी, दहाड़ मार मार कर रोने लगी। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। जाते जाते तुमने एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, आवाज तो दी होगी। राम कह रहे हैं, पिताजी कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, पिताजी कहाँ चले गए। राम जी रोने लगे, परेशान होने लगे, लगता है राजा की आज ही मृत्यु हुई है। राम सिया राम। मुनिवर बहुरे राम समझाए, अरे सुनो भैया सहित समाज सुसरित नहाए, चलो भैया। मुनिदेव ने राम को बहुत समझाया है, व्याकुल राम को हृदय से लगाया है। राम अब क्या आप शोक करते हो, चिंता मत करो, राजा तुम्हारे सोचनीय नहीं, पिता तुम्हारे सोचनीय नहीं। धरती पर सब आए हैं, सबको जाना है, किसी को कभी मृत्यु अटल है, सबको मरना है, हम और आप सभी मरेंगे। ऐसा कहकर रघुनाथ जी को मुनिदेव ने समझाया। फिर जाकर के नदी में सुंदर नदी में स्नान कराया। अरे व्रत ने रंबुत दिन प्रभु की नहा, कुछ नहीं खाया। मुनि कहे जल काहू न लेना, कुछ नहीं पाया। नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया है, कुछ नहीं खाया है। वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा देते हैं वह सब कार्य श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति के साथ किया। और यहीं पर इस कथा का विश्राम हो रहा है।
दोहा नंबर 247 पर। मिलते हैं कल के भाग में। कल के भाग में भगवान और इन किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, आगे सभा आयोजित होती है, कैसे कैसे चित्रकूट में दिन बीतेंगे, हम और आप दर्शन करेंगे। हनुमत दास सजय के नाम से बिना स्पेस लगाए यूट्यूब पर चैनल है, आप सभी सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि ये कथा, ये चर्चा सब तक पहुँचे। नमे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद भगवत चर्चा को विराम। मिलेंगे कल।